बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही आप ये एक तस्बीह अल्लाह के इन दो मुबारक इस्म की जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर पढ़ लेते हो तो समझ लो कि आप जिसे चाहते हैं अब आगे से वो आपको चाहने लगेगा और दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो जाएंगी। अगर किसी भी वजह से आपकी शादी में बड़ी रुकावटें और अड़चनें आ रही हैं, चाहे वो पसंद की शादी हो कि घर वालों की मर्जी से, या मियाँ बीवी का कोई ऐसा मसला, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मोहब्बत खत्म हो चुकी है, जिन बहनों के शौहर या भाइयों की बीवियां उनसे दूर मायके में रह रही हैं और उनके पास वापस नहीं आना चाहती, तो अल्लाह के करम से दोनों आपस में आ मिलेंगे इंशाअल्लाह। इस अशरे में जो आप मांगोगे इंशाअल्लाह आपको आपकी हर जायज मुराद इस अमल की बरकत से हासिल होगी। महबूब आपको याद किए बगैर और आपसे राब्ता किए बगैर रह ही नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश हुर्म रहें। या वदूदो या लतीफो, यहाँ आपको इसकी एक खास तस्बीह बता रहा हूँ। जब शादी, मोहब्बत या रिश्तों के मामले आगे नहीं बढ़ते या रुक जाते हैं, जादू बंदिश रुकावट हो तो भी आपको मालूम नहीं चलता, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और मोहब्बत में बर्बादी की कगार तक आपका मसला आ पहुंचता है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आखिर इसकी वजह क्या है। वजह तो असल कोई और होती है। किसी रुकावट या बंदिश की वजह से ये मसला यहाँ तक पहुंच जाता है, तो इसकी काट होगी इंशाअल्लाह ताला। तो 3-3 दिन करके जब भी आप इस अमल को पढ़ेंगे, सिर्फ 3 दिन ही करके पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द असर और फायदा आपको नजर आए, तो आप असर और मगरिब के दरमियान एक बार बीच में ये मोहब्बत का अमल जरूर कर लेना, और इसके अलावा दूसरे वक्तों में भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आज ही से असर और मगरिब के वक्त इसे एक बार तो जरूर पढ़ ही लेना। इसका काम आज से शुरू हो जाएगा। सामने वाले को अपने काबू में करना हो कि एकदम वो सीधी शराफत, नरमी से वो आपके सामने पेश आए और झगड़े फसाद करना बंद कर दे, और बढ़ चढ़कर जितना हावी वो आप पर रहता है वो सब उसकी अकड़ और हवा एकदम निकल जाए, ताकि कभी आइंदा जिंदगी में आपके सामने आंख उठाकर भी न देखे। तो अभी जितने दिन रमजान में बाकी हैं, यानी ईद उल फित्र जो आने वाली है, उसके पहले पहले इस अमल को पढ़ना आज ही से शुरू कर दें। बहुत ज्यादा ही इसका कमाल देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो सबसे पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई बहन अगर नापाकी में हो तो उनकी मजबूरी है, वो ईद के बाद पाकी में ही करें। अमल आपको आगे बता दूं, लेकिन उससे पहले एक प्यारे भाई का या अल्लाह टेस्टिमोनियल जल्दी से आपको बता दूं। वो लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम इमरान साहब, आपसे मैं कम से कम 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 1 साल मेरी मोहब्बत मुझसे नाराज थी। बीते साल रमजान में मैंने आपसे बात की थी और आपसे अमल करवाए थे, लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था जो 1 साल हो गया। पर इमरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज खुश हूँ कि मेरी मोहब्बत ने मुझे माफ कर दिया और हम दोनों एक हो गए। उसने सामने से बोला कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अब हम पहले जैसे होके रहेंगे जैसे हम थे। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए अमल किया और अल्लाह के करम से वो आपकी अमल और दुआ से हम दोनों फिर से एक हो गए। बस यही बात है, सब्र रखें, शिकायत न करें, काम यहाँ सबके होंगे इंशाअल्लाह। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही आपको ईद का चांद नजर आ जाए, तो उसी रात को, यानी अगर आज आता है या कल आता है नजर, तो आज ही रात को या कल ही रात को, आप कभी भी देर रात तक एक बार फिर से इस अमल को जरूर कर लेना। यानी असर मगरिब में तो पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा चांद नजर आने के बाद उसी रात को देर तक कभी भी आप इस अमल को याद करके एक बार जरूर पढ़ लेना। ऐसा करने से इस अमल का असर और ज्यादा आपको नजर आएगा। अगर किसी की मजबूरी है वो रात को नहीं पढ़ सकता, तो फिर बात अलग है। इस पूरे अमल को पढ़ने में तकरीबन 5 से 7 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। असर की नमाज पढ़ेंगे तो वहीं बैठकर इसे भी कर लें। दिल में अपने मकसद की नियत रखें। सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको पढ़ना है 1 मरतबा। उसके बाद 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेंगे। दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, या ये वाली भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। दिल में अपनी जायज मोहब्बत के बारे में सोचें, अपने मकसद की नियत करें और 129 टाइम्स यानी 129 मरतबा सूरह कौसर पूरी आपको पढ़नी है।
अगर कोई बहन या भाई किसी से पसंद की शादी करना चाहता है तो वो इसे जरूर पढ़े। अगर कोई किसी के दिल में अपने लिए नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहता है तो वो भी इसे जरूर करे। यही नहीं, अपने वालिदैन या घर में किसी को भी अपनी शादी के लिए राजी करना है कि जो आपकी शादी के खिलाफ है तो वो अमल के बाद उनका नाम लेकर दुआ करे। इंशाअल्लाह वो शख्स खुद शादी के लिए हाँ ही नहीं करेगा बल्कि वो खुद आपकी शादी उनसे करवाएगा। ये पढ़ने के बाद आपको अल्लाह के ये 2 इस्म मुबारक या वदूदो या लतीफो, ये भी आपको दोनों मिलाकर 129 टाइम्स यानी 129 मर्तबा ही पढ़ने हैं और एक ही फूंक खुद के सीने पर आपको लगा देनी है। आखिर में आप फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद जिसकी मोहब्बत पाना चाहते हैं वो आपका शौहर हो या आपका महबूब, उनका नाम लेकर दुआ करनी है। याद रखना, किसी भी फोटो पर फूंक नहीं लगानी है, लेकिन नाजायज काम के लिए हरगिज ये अमल नहीं करना। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल के हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।